का हमारा टॉपिक है वाई इलेक्ट्रॉन्स कांट एग्जिट इनसाइड ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों रह नहीं सकता। 1896 में एक्सीडेंटली हेनरी बेकवेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की और यह पाया गया कि न्यूक्लियस में से स्पॉन्टेनियसली अल्फा पार्टिकल, बीटा डीके और गामा डीके होता है। उनमें बीटा डीके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह एज्यूम किया गया कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहते होंगे। और उसी समय जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस दिया गया। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग करते हैं। लेकिन 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और यह बात साफ हुई कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस को रूल्स आउट किया गया। और यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस की कई सारी सीरियस लिमिटेशन भी थी और हम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड क्यों नहीं रह सकते उसके बारे में और ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। उनकी सबसे पहली लिमिटेशन तो ये थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस की, यानी कि न्यूक्लियस के इनसाइड इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता क्योंकि वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के वायोलेशन करता है। हम जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में फाउंडेशन प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता होगा तो न्यूक्लियस की साइज अप्रोक्स 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो उनकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी न्यूक्लियर साइज के ऑर्डर की होगी, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में रहता है तो उनके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कितनी होगी। डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई डेल्टा एक्स। अब हम सारी की सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करते हैं। एच प्लैंक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, 4 इंटू पाई 3.14 इंटू डेल्टा एक्स 1 इंटू 10⁻⁵। ये सारी की सारी वैल्यू के कैलकुलेशन करते हैं तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी अप्रोक्स 10⁻20 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स के ऑर्डर में आएंगी। अब हम आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला का यूज करके ये मोमेंटम की वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिनते हैं। एनर्जी की रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला E इज इक्वल टू होल अंडर रूट m0 स्क्वेयर c⁴ प्लस p² c²। देयरफॉर E इज इक्वल टू अंडर रूट m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 इंटू 10⁻31 स्क्वेयर इंटू c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8⁴ प्लस p²। जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी हमने कैलकुलेट की 10⁻20 उनका स्क्वेयर टू c²। ये सारा का सारा अंडर रूट में है, इसलिए मैं इसे लिख देता हूँ। अब हम ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें एनर्जी अप्रोक्स 3 इंटू 10⁻12 जूल के ऑर्डर में मिलेगी।
हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़्यादातर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, इसलिए ये वैल्यू को हम 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ऑर्डर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में मिलेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में रहता है तो उनकी एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उनकी एनर्जी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में वेरी करती है। यानी यह बात साफ हो गई कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड होता तो उनकी एनर्जी 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट होनी चाहिए। लेकिन बीटा डीके में तो सिर्फ 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहते नहीं होंगे। दूसरी बात थी न्यूक्लियर स्पिन की। ऐसे एग्जाम्पल हम ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और कोई एक और पार्टिकल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर में अगर एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन होगा और साथ में कोई एक पार्टिकल होगा, यानी 3 पार्टिकल होगा। और यह तीनों की स्पिन अगर अप है तो स्पिन अप के केस में उनकी स्पिन होगी +3/2। अगर 2 पार्टिकल अप और एक डाउन होगा तो स्पिन होगी +1/2। 2 डाउन हो गए तो उनकी स्पिन होगी -1/2 और तीनों डाउन हो गए तो स्पिन होगी -3/2। यानी कि सभी केस में स्पिन हमें ओड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल में मिलती है, यानी कि ड्यूटेरियम की स्पिन ओड हाफ है और इसलिए वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने पाया कि ड्यूटेरियम की स्पिन ओड हाफ नहीं लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल में है और वो बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस डिस्कार्डेड किया गया। और तीसरी लिमिटेशन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन की इंटरेक्शन। न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब न्यूक्लियस को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्डेड किया गया तो पाया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं वो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहते होंगे वो स्ट्रॉन्गली इंटरेक्शन करते होंगे। लेकिन ये बात जस्टिफाई नहीं हुई और बाद में ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन लेप्टन पार्टिकल है जो सिर्फ वीक इंटरेक्शन कर सकता है, कभी भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कर नहीं सकता। और साथ में और एक लिमिटेशन एनिहाइलेशन प्रॉब्लम की भी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन है और बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन भी एमिट होता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर साथ में मिले तो वो तुरंत गामा फोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस में कभी भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन रहते नहीं होंगे। लेकिन वो सिर्फ हम जानते हैं कि जब एक्सेस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तब वो क्रिएट होते हैं और क्विकली स्पॉन्टेनियसली एमिटेड हो जाते हैं। ऐसे एग्जांपल, जब एक्सेस न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं तब साथ में इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो। यह न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्जन के दौरान इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट होते हैं वो तुरंत न्यूक्लियस में रह नहीं सकते लेकिन एमिट हो जाते हैं। बस उसी ही तरह जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं तब पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं।